तक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पेशलिटी का डायरेक्टर। हम लोग NHEH BSc कोर्स के 3rd बैच में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजीज़, थर्ड में पढ़े हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजीज़ डायग्नोसिस, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ डिजीज़, रोग का कारण क्या है। इससे पहले कुछ ऑफर्स हैं। अगर किसी चिकित्सक को AFI DTN और AFI STN प्राप्त करना हो तो जस्ट 5000 में चिकित्सक 5 पीस मतलब 6 पीस प्राप्त कर सकता है, जिसकी MRP ईच की 1499 रुपये है। और अगर इसी प्रोडक्ट को आप ख़रीदना चाहते हैं बल्क में, जस्ट 23 पीस दोनों के आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र 10,150 रुपये में इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि रोग का कारण क्या होता है। उससे पहले एक चीज़ और, कुछ चिकित्सकों ने 38 रेमेडी की डिमांड की है D3 बेस की। आप चिकित्सकगण 2100 रुपये जमा करके इस किट को प्राप्त कर सकते हैं। 23 तारीख तक हनुमान जयंती है, 23 तारीख को, 23 तारीख तक आप इस प्रोडक्ट के सेट को, जो 38 रेमेडी होती है 30 ml की, इस किट को आप, जहां इस किट का कीमत है 5700 रुपये, वहाँ केवल आप इसे प्राप्त कर सकते हैं 2100 रुपये में। अगर आपको लगता है कि मुझे परचेस करना चाहिए तो आप 2100 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं, जिसमें 38 रेमेडी 30 ml होगी। तो आज हम लोग रोग का कारण जानेंगे। आधुनिक विज्ञान अधिकांश रोगों का कारण शरीर में जीवाणुओं का उपसर्ग मानता है, और ये जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं। ऐसे भी रोग उत्पादक कण हैं जो इन जीवाणुओं से भी सूक्ष्म होते हैं। वे सूक्ष्मदर्शिकता होते हैं, उन्हें वायरस कहते हैं। इन रोग इन्हीं जीवाणुओं तथा विषाणुओं के विष से उत्पन्न होते हैं। ये जीवाणु एक से दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर पहुंचा करते हैं। ये जीवाणु एक से दूसरे पर और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से ये आगे निरंतर पहुंचते हैं, अर्थात संक्रमण करते रहते हैं। विविध इसमें प्रकार हैं कि जीवाणुओं के संक्रमण की विधि भिन्न होती है। कुछ तो रोगी की खांसी, सांस, छींक आदि के साथ बाहर आ जाते हैं, आकर आसपास के मनुष्यों की सांस के अंदर पहुंचते हैं, और कुछ मल मूत्र से निकलकर मक्खी, पानी, दूध आदि द्वारा दूसरों के पेट में पहुंचते हैं। ऐसे भी जीवाणु हैं जो खेत में रहते हैं और मच्छर, प्यूसू आदि के काटने पर उनके अंदर पहुंचते हैं, और जब वे जंतु अन्य व्यक्तियों को काटता है तब उनके लार स्राव के साथ भी वे प्रवेश कर जाते हैं। विषाणुओं का संक्रमण विशेष रूप से वायु द्वारा अथवा बिंदुक संक्रमक होते हैं। यदि बहुत से रोगी इन जीवाणुओं अथवा विषाणुओं से होते हैं, परंतु सभी रोग इनसे नहीं होते। अनेक रोग ऐसे हैं जो शरीर में अन्य प्रकार की गड़बड़ियों से उत्पन्न होते हैं, यथा मधुमेह, रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलस, अति रक्तदाब, मतलब जिसको हाइपर सेंसिटिविटी कहना चाहिए,
श्वास जिसमें ESR बढ़ा हुआ व्यक्ति को मिलता है, हृदय की विकृति, अपस्मार, पागलपन, घेंघा, हर्निया, मोतियाबिंद, मायोपिया, स्थूलता, शीत पित्ती आदि। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सभी मनुष्यों में सभी अवस्थाओं के जीवाणु रोग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। इसका कारण है कि व्यक्ति के रोग से बचने की जो शक्ति होती है उसके अंदर, व्यक्ति के इस शक्ति को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा केवल क्षमता, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, यदि शरीर की क्षमता अधिक है तो रोग का आक्रमण नहीं होगा, अथवा मृदु होगा तो शरीर क्षमताहीन है तो बार बार रोग होगा। यह क्षमता भी दो प्रकार की होती है, एक सामान्य क्षमता और दूसरी विशेष। सामान्यतः क्षमता सभी रोगों से अल्प मात्रा में शरीर की रक्षा करती है, परंतु विशेष क्षमता रोग विशेष से शरीर की रक्षा करती है। विशेष क्षमता भी दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक, दूसरी अर्जित। जिन स्थानों पर कोई रोग एंडेमिक रूप से होता रहता है, वहाँ के निवासी उस रोग के प्रति स्वभावतः कुछ प्रतिरोधी होते हैं। जैसे येलो फीवर के प्रति निग्रो जाति की होती है, इस प्रकार के रोग अन्य जाति में जो उनके प्रतिरोधी नहीं होते फैल जाते हैं, तो ये भयंकर एपिडेमिक का रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार व्यक्तिगत क्षमता भी होती है, जो किसी मरक में कुछ व्याधियों को पूर्ण रूपेण अप्रभावित रूप से प्रकट हैं। किसी रोग से पीड़ित होने के पश्चात उस रोग के प्रति जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे अर्जित क्षमता, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। टाइफाइड, चेचक आदि से पीड़ित होने पर इसी प्रकार की क्षमता की प्राप्ति होती है। कृत्रिम रूप से क्षमता उत्पन्न की जाती है। ये क्षमता टीका लगने से या क्षमता प्राप्त व्यक्ति के सीरम की सुई लगने से प्राप्त होती है। जो रोग जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होते, उनका कारण उचित आहार व्यवहार, असंयम पोषण की हीनता, अति परिश्रम, अपूर्ण विश्राम, शोक, चिंता, विष औषधियों का अनुचित प्रयोग, अतिशयति, अति शीत, अति ताप, विकिरण, विशिष्ट धूल कणों के श्वास मार्ग से अंदर जाना, आघात तथा हेरेडिटरी होते हैं। रोग का वर्गीकरण मैंने किया हुआ है, इसमें मैं शॉर्ट वे में इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वर्गीकरण, विभिन्न अंगों और तंत्र की दृष्टि से वर्गीकरण, व्याय के अनुसार वर्गीकरण, कारण के अनुसार वर्गीकरण। इसके अलावा उपयुक्त प्रकार के बड़े जीवों के मेटाजोआ जिसको कहते हैं, उसके द्वारा होने वाले वर्गीकरण, जीवाणुओं की अतिरिक्त बाह्य कारणों से यथाशक्ति जो वर्गीकरण किया जाता है वो। इसके अलावा मेटाबॉलिक डायबिटीज़ मेलिटस, इसके अलावा में है डिफेंसेस ऑफ डिजीज़, एंडोक्राइन ग्लैंड। इतने को मैंने वर्गीकृत किया है। इसके पश्चात स्पैग्मेनोमीटर का जो होता है जांच की विधि, स्टेथोस्कोप की जांच की विधि, ये ECG की जांच की विधियां, ये सभी इस पुस्तक के माध्यम से मैंने चिकित्सकों को बताने का एक प्रयास किया है। अगर किसी को लगता है ये पुस्तक मुझे चाहिए तो 1500 रुपये में इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं आगामी 23 तारीख तक। 23 तारीख के पश्चात इस पुस्तक को आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो 2150 रुपये में सादर है। आप सभी कोई भी इसको मंगा सकता है, खरीद सकता है। तब तक मैं आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी।